सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो PSL का आ रहा है, तो उस पे क्यों नहीं उन्होंने केस किया? मेरा ख्याल है कि PSL की बात जो है ना उसको उछाला जा रहा है। वसीम अकरम की बात भी आ रही है। देखिए वह ज्यादती की बात है ना, आप इंटरनेशनली इस लेवल का प्लेयर आपका, तो इन सब के साथ भी वही सलूक होगा जो कि डक्की के साथ हुआ है या फिर कोई डिफरेंट चीज? अच्छा, डक्की के साथ क्या सलूक हो रहा है शायद आपको कुछ और नजर आ रहा है, हो कुछ और रहा हो। जराए के थ्रू पता चला बड़े तेज होते हैं। डक्की ने उन्हें बताया कि मुझे इन्होंने टॉर्चर किया, मुझे मारा है। फिर मुझे सुनने में आया कि 30 करोड़ अभी तक डक्की दे चुका हुआ है। तो वो पैसे जब लूटे जाते हैं वो वहां पे डील होती है, जिस्मानी रिमांड होता है उसमें, मैं बताता मारपीट। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, रिक्वेस्ट करके खिलाते हैं कि यार थोड़ा सा खा लो, लेकिन खाना अंदर नहीं जाता। ये अप्रिशिएट कोई नहीं करता कि यार आपने अच्छा काम किया, ये कहते हैं कि यार अब याद आया। अच्छा, मुझे वो बात अभी तक आपने जवाब नहीं दी, डक्की भाई को मार पीटी है कि नहीं पीटी? अच्छा, अगर उसको मारकूट की है उनके पास ऑप्शन है ना, मेडिकल करवा ले। कोई भी केस बनाकर अब ना यूट्यूबर्स को अंदर किया जा सकता ना, साइबर क्राइम एजेंसी वाले इतने वेले हैं। तो मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा आप डील भी करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। इतनी गंदी गुफ्तगू टिकटॉक लाइव के अंदर होती है सिर्फ पैसों के लिए। ये मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अभी भी अपने आप को जो है ना वो फिल्टर आउट कर लें अपना जो आपका कंटेंट है। तो ये रज्जब भट्ट की जान क्यों नहीं छूट रही? कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि इनको पकड़ लो और इनको मार-धाड़। PTI के सपोर्टर्स आपके ख्याल में उनके खिलाफ इसलिए नजर आ रहा है कि वो ज्यादा हैं तादाद में। सुहेल वड़ाई साहब ने, फील्ड मार्शल साहब हैं, उनकी एक बात बताई थी। मैं एक चीज यहाँ पे जो कि झूठ निकली थी। चोर को चोर कहना कोई क्राइम नहीं है, बट ये वो डिसाइड करेंगे जिनके पास कि व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात आपने, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। नहीं देना यार कोड, इतनी कंप्लेंट्स आ रही, फिर क्या होता है इससे आगे। और कासिम साहब इसमें ये होता है कि उसकी चैट निकाल के उसको ब्लैकमेल किया जाता है। मुझे पता है कोई बंदे के साथ अगर ऐसा वाकया पेश हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए फौरी तौर के ऊपर, और क्या क्या तरीके जो लोग ना जिससे बचना चाहिए लोगों को? देखिए मेरे ख्याल से सबसे पहली और बेसिक चीज जो है नहीं वो है, वो पासवर्ड लगा। तो मेरी बेगम शक करती है कि पासवर्ड क्यों लगाया। नहीं वो तो सही शक करती हैं, आपकी बेगम तो सही शक करती हैं। बेगम के शक करने से मुझे याद आया, आपका कहने का मतलब है अगर कोई क्राइम करना है तो फोन अपना घर पे छोड़ के जाए। मैं ये कह रहा हूँ वैसे पूछो। मैं आपको तो इसका हल क्या मैं आपको बताऊँ, गलत काम ही ना करो। यस, ये आप लोगों को तो कह रहे हैं, लेकिन आप पे आपकी वाइफ चेक करती है। हमारी अभी ने LGBT वालों के खिलाफ वीडियो की। LGBT वालों ने, आपके पास सारे कंट्रोवर्शियल मैटर हैं। मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों का ये मसला है कि उन्होंने नेगेटिव ही कमेंट्स करने हैं, उन्होंने इतराज ही करना है हर चीज के ऊपर। वो कभी कहती हैं ये मेरा घर है, कभी कहती हैं घर नहीं है। इस बात पे वो आप पे एप्लीकेशन कि ये वायरल होने के लिए उल्टी सीधी हरकतें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। साइमा हिजाब, वो एक जी वो भी मेरी नजर से गुजरा। अब जो बंदा नाजायज ताल्लुक के ऊपर बात करता है उसके साथ मारिया बी वाली की जाती कि आप कौन होती हैं बात करने वाली, वो अडल्ट है, वो अपनी मर्जी से करे। आप औरत मार्च की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत कुछ पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो ग्रुप चलता है ये कहाँ की फंडिंग से चलता है और किस तरह से चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख कासिम ऑफिशियल। आज जो मैंने गेस्ट बुलाए हैं बड़े ज़बरदस्त बड़े अच्छे इंसान हैं। इनका नाम है आसिफ इकबाल। ये डिप्टी डायरेक्टर है साइबर क्राइम एजेंसी फैसलाबाद के अंदर ये इस टाइम होते हैं और आज स्पेशली मेरे कहने पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा ये ना न्यूज़ भी फैली हुई है और कुछ लोग परेशान भी हैं और बहुत सारे सवाल हैं डक्की भाई को लेकर। ठीक है, जिनका नाम है, असली नाम डक्की का क्या था? सादुर रहमान। बिल्कुल बिल्कुल, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई जिनको कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके ऊपर मुझे पता है ये क्या केस है, ठीक है, कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा। अच्छा, ये लाहौर में ही है, चल रहा है। हुआ ये कि कुछ ऐसी सबके सामने जो मीडिया पे आ रही है हर चीज़ कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा था एक अरसा से, जिसमें डिफरेंट तरह के इलीगल एक्ट्स जो थे वो हो रहे थे। तो उसके लिए ये है कि इनका कुछ गैम्बलिंग एप्स के हवाले से इन्होंने प्रमोशन के लिए उसके लिए, क्योंकि एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर इलीगल है। ये पहले उन्हें पता था कि नहीं?
देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप जिस स्टेट में रहते हैं यहाँ आपको पता होना चाहिए, हर बंदे को पता है जुआ जो है पाकिस्तान के अंदर वो इल्लीगल है, हराम भी है और इल्लीगल भी है, क्योंकि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने देखना है कि इल्लीगल चीज़ क्या है। और पंजाब में तो जुआ एक्ट भी है, इसके स्पेसिफिकली जुए के हवाले से बना हुआ है। तो ये जुए की प्रमोशन और जुए के हवाले से लोगों को तरगीब देना, वो जो सरफराज साहब हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो बारहा ये चीज़ मीडिया पे भी बता चुके हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हो रहा है। तो उस चीज़ की प्रमोशन को लेके कि जो चीज़ इल्लीगल है उस हवाले से जो है वो फिर आगे और बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रहा है कि निकल आई कि उसका जो यानी फाइनेंस आ रहा है वो किधर से आ रहा है। फिर ये कि पाकिस्तान में एक और चीज़ है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग इल्लीगल है, वो सुनने में आया कि ये वो भी लॉन्ड्रिंग भी बाहर के मुल्क में काफी पैसा इनका। तो वो ये है कि फिर तीसरी चीज इसमें ये है कि पाकिस्तान से लीगल चैनल के साथ आप पैसे को बाहर लेके जाते हैं, उसी चैनल के साथ ही पाकिस्तान में लेके आते हैं। तो ये भी सुनने में आया, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, हम एक पार्ट हैं उसका, और डिस्कशन चलती रहती है, कुछ चीज़ों का पता चलता है। पब्लिक को भी इस वक्त हर उस चीज़ का पता है कि जो वो केस चल रहा है। तो उस हवाले से तीसरा एस्पेक्ट ये भी है, मनी लॉन्ड्रिंग जो आपने बात की कि यहाँ पे पैसे जो है वो किसी को दे दी और बाहर से उसको दूसरी करेंसी में ले लिया, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो भी चीज़ें निकल रही हैं। तो अभी अच्छा, मोस्टली जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि डक्की ही क्यों ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो कि इस क्रिप्टो करेंसी के वो प्रमोशन कर रहे थे। सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो PSL का आ रहा है, PSL की टीमों का। तो उस पे क्यों नहीं उन्होंने केस किया? अच्छा, ये एक मिथ बनी हुई है, ये एक रूटीन का क्वेश्चन है कि आपने जब किसी चोर को पकड़ना तो कहते हैं इसी को क्यों पकड़ा। भाई कहीं से तो शुरू करना है। आप इस डकी भाई को छोड़ के किसी और को पकड़ते अगर, तो अनटिल अनलेस, मैंने ये चोर का वर्ड इसलिए यूज किया, अनटिल अनलेस डकी के ऊपर अदालत उसको नहीं कर देती सजा कि ये वाकई इसने ये क्राइम्स किए, हम उसको चोर नहीं कह सकते। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर किसी भी बंदे को आप पकड़ते हैं, वो कहते हैं जी यहीं से क्यों स्टार्ट किया। ये मीडिया का एक जनरली सवाल है। बाकी जो आप PSL की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि PSL की बात जो है ना उसको उछाला जा रहा है। हमारे पाकिस्तान का एक ब्रांड है PSL, और उसकी दुश्मनी आपको पता है कि हमारे जो हमसाए हैं PSL का उनके साथ, तो वो इस पे क्वेश्चन करना इस तरह से मेरा ख्याल है कि इसलिए भी ठीक नहीं है। एक तो हमारा वो ब्रांड है, हमें उसकी प्रमोशन के लिए कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। दूसरा, वो लोग गलत बात भी कर रहे हैं। लोगों ने ये नहीं देखा X1 बेट नहीं है, वो बैट है, और X1 बैट सेम कंपनी है उसके पीछे। ठीक है। अब X1 बैट पे जब बेट का जो वो लगाया था, उसका लिंक लगाया था, PCB ने वो भी उतरवा दिया। उतरा ना, बिल्कुल। लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है। हर बंदा PSL की बात कर रहा है और प्लेयर्स की बात कर रहा है। देखें, वसीम अकरम की बात भी आ रही है। नहीं, वह ज्यादती की बात है ना। आप इंटरनेशनली इस लेवल का प्लेयर आपका, और दुनिया उसको मानती है, दुनिया उनकी तारीफ करती है। मेरे ख्याल से जो वसीम अकरम के खिलाफ लोग बात करते हैं ना, वो बेसिकली अपना कद बढ़ाना चाह रहे हैं। हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते किसी को, और इतने बड़े स्टार की मुंह खोल के लोग बात कर देते हैं कि मतलब इसको देखें, चीजों को प्रोब। मुझे आज भी याद है कि उनका एक चालान हुआ था और सोशल मीडिया पे आया था कि वसीम अकरम ये जो है, ये ब्रिज है हमारा जो लाहौर में एंटर होते हैं, ठोकर वाला, वहां से उतरे ओवर स्पीड पे, उनका चालान हो गया। ठीक है, और उन्होंने चालान करवाया। यार, आप इस PSL, वसीम अकरम, बड़े नामों को इसलिए बीच में ला रहे हैं, आप कह लें कि उनके डॉलर्स बने, तो ये भी तो ज्यादती वाली बात है ना कि जब तक उस चीज को, अब फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है जी उसके खिलाफ नहीं। अब मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपको PSL की दी है। नहीं बनता, वो बेट नहीं है, वो बैट है। तो कैसे लोग पीछे मतलब शुरू हो जाते हैं, और इससे आगे बड़ी बहस है इसमें। मुझे थोड़ा सा इस चीज का पता है, लेकिन ये नहीं, मतलब उसमें बैटिंग को प्रमोट नहीं किया जाए। ठीक। अच्छा, इसके अलावा ना सुनने में ये है कि डक्की के ही थ्रू बाकी और भी यूट्यूबर्स ने, ठीक है, इनकी ऐप्स की प्रमोशंस की थी, जिनमें से काफ़ियों को साइबर क्राइम वालों ने उधर भी बुलाया भी था। मेरे ख्याल
सितंबर को उनको बुलाया था। आई एम नॉट श्योर क्या बात हुई, जिसमें से सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल भी थी, ठीक है, मुदस्सिर हसन भी था, अनस अली भी था, हुसैन शाह भी था। तो इन सब के साथ भी वही सलूक होगा जो कि डक्की के साथ हुआ है या फिर कोई डिफरेंट चीज़? अच्छा, ये चीज़ वैसे जो है ना कि जितना जिसका किरदार होता है उस हिसाब से कानून में सज़ाएं लिखी होती हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता आपको कि अच्छा डक्की के साथ क्या सलूक हो रहा है, वो शायद आपको कुछ और नज़र आ रहा है, हो कुछ और रहा हो। मीडिया के ऊपर चीज़ें मैनिपुलेशन, आपको पता है आजकल जो जर्नलिज्म चल रहा है, जो लोग जर्नलिस्ट नहीं हैं बेसिकली वो भी जर्नलिस्ट बने हुए और वो बदनामी का बायस हैं जो एक्चुअल जर्नलिज्म चल रहा है उनकी। तो ये है कि डकी हो या कोई भी हो, यूट्यूबर या इस तरह का इलीगल अगर काम किया तो ऑब्वियसली उसकी हवाले से अगर गलत आपने अरेस्ट किया होता तो अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, आपका कहीं ना कहीं आपका उस तरह से ना भी माने, आपके जस्टिस सिस्टम जिस तरह चलना चाहिए वैसे चल रहा है, फिर भी लोगों को रिलीफ भी मिलता है, लोग रिलीफ लेते भी हैं वहाँ पे जाके। तो वो कोर्ट से रुजू अगर लोग कर लें, अब देखें कोर्ट में लेके जाते हैं, उनका इतना लंबा रिमांड हुआ, कुछ है तो हुआ है। रिलीफ का मतलब है यानी कोई डील हो जाए? डील का मतलब, रिलीफ का मतलब ये है कि आप अदालत में जाते हैं और अदालत के अंदर आप रिट भी कर सकते हैं, आप बेल के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, आप रिमांड को परसू भी कर सकते हैं कि रिमांड नहीं होना चाहिए, यानी आप वहाँ पे अपना लॉयर्स या टीम लेके आप वहाँ पे उनके लॉयर्स भी मैंने सुना है कि काफ़ी सारे चेंज हुए हैं। तो बाकी डील का जहाँ तक मामला है वो डील भी होती है जहाँ पे फाइनेंशियल लॉस किसी स्पेसिफिक बंदे का किया होता है। किसी के आजकल आपने देखा होगा अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, हाँ। कॉल करता है जी मैं आपका भांजा, ये आपका भांजा हमारे पास है और पुलिस का वो थाने में पैसे भेज दें, कहीं रिश्तेदार बात करो मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, इनमें से कुछ पैसे फलां अकाउंट में डाल दें। वो बंदा कहता है जी मेरा रिश्तेदार है, इतने अरसे के बाद बात की, वो अगले अकाउंट में पैसे डाल देता है, बाद में पता चलता है कि फेसबुक का अकाउंट जाली है और वो व्हाट्सएप का नंबर जाली है, जहाँ से वो रिश्तेदार नहीं था, वो फ्रॉडिया था कोई जिसने प्रिटेंड किया कि मैं रिश्तेदार हूँ। तो वो पैसे जब लूटे जाते हैं वो वहाँ पे डील होती है, जब क्रिमिनल को पकड़ा जाता है उसकी रिकवरी के लिए डील वहाँ पे होती है, वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उनकी होती है और वो रिकवरी वापस कर देते हैं और कोर्ट उनको रिलीफ दे देती है। अच्छा, ये जो इसी चीज़ पे ना मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि वो जो आप बता रहे थे ना, यूट्यूबर्स कुछ और बता रहे होते हैं, ये वो चीज़ें बता रही होती हैं, मुझे ना एक और ज़राए के थ्रू, ठीक है, जो कि जेल के अंदर के ज़राए के थ्रू पता चला। बड़े तेज होते हम हैरान हो जाते हैं कि आपके इतने ज़राए कहाँ से आते। उस बंदे की डक्की से डायरेक्ट बात हुई, ठीक है। डक्की ने उन्हें बताया कि मुझे इन्होंने टॉर्चर किया, मुझे मारा, ठीक है। पहले शुरू के दिनों में जो डक्की की शक्ल देख रहे थे, जो डक्की के इंटरव्यू भी दे रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, उसके बाद जैसे जैसे रिमांड बढ़ता गया ना, डक्की के एक्सप्रेशन और चीज़ें चेंज होती थी, जो कि शक्ल से पता लग रहा था कुछ है मसला, ठीक है। फिर डक्की ने एक और चीज़ उन्हें बताई कि ये लोग मेरे से 10 करोड़ रुपया मैं इन्हें दे चुका हूँ, ठीक है, ये और मांग रहे। फिर मुझे सुनने में आया कि 30 करोड़ अभी तक डक्की दे चुका हुआ है, मगर अभी भी डक्की छूट नहीं पा रहा। तो ये इस तरह की कोई बात सही हो सकती है या फिर हो सकता है ये झूठ हो? अब आपके ज़राए जो हैं उनका मुझे बता दें तो वो हो सकता है वो ज़राए मुकर जाएं आपके कि ये मैंने झूठ बोला था। हो सकता है ज़राए को ही डक्की ने झूठ बोला, क्या पता। नहीं, देखें बात ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हाँ। और अब हवालात में ऐसी नहीं है। दूसरी चीज़, आप किसी भी बंदे को अरेस्ट कर लें, उसका 1 घंटे के बाद उसका चेहरा वो रहता ही नहीं परेशानी की। तो जिस्मानी रिमांड होता है उसमें, जिस्मानी मैं बताता हूँ, हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि 1 घंटे के बाद ना रंग सांवला काला होना शुरू हो जाता है, भूख खत्म हो जाती है, लोगों को खाना हम रिक्वेस्ट करके खिलाते हैं कि यार थोड़ा सा खा लो, लेकिन खाना अंदर नहीं जाता। ये एक नेचुरल वो है, खुदा न खास्ता मेरे या आप पे भी ये टाइम आए तो हमें भी, मुझे पता है
कि मतलब इंसान की भूख मरेगी, परेशानी में वो पानी नहीं पिएगा और रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। आप एसी में बैठते हैं, वहाँ पे एसी नहीं होता, फिर वो इसकी वजह से बाय द डे आप ये देखते हैं कि वो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर बॉडी लैंग्वेज, इंसान वहाँ अकेले में होता है, वो सोचता है बहुत सारी चीज़ें। फिर ये कि आपने देखा जैसे वो बात हुई थी कि डकी भाई ने पढ़नी शुरू कर दी नमाज, अल्लाह से रुजू करता है। हाँ। मैं आपको कासिम साहब एक बात बताऊं, कितने ही ऐसे मुल्ज़िमान हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पकड़े, वो कहते हैं जी सर माफ़ी दे दें। तो मेरी एक आदत शुरू से रही कि मैं कहता हूँ यार अल्लाह से माफ़ी मांगो, ये जो टाइम आया सिर्फ वो माफ़ कर सकता है। और आप यकीन करें, मैंने अपने में विटनेस हूँ कि वेरी नेक्स्ट डे कंप्लेनेंट ने उसको माफ़ कर दिया। मुझे हवालात के मुंशी ने कहा कि सर ये सारी रात सजदे में पड़ा रहा, ब्लैकमेल कर रहा था किसी खातून को, यार अगले ही दिन उस खातून ने आके माफ़ कर दिया। तो मेरा तो बिलीव और पक्का हो गया कि यार माफ़ सिर्फ अल्लाह करता है, हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले, इंसान का क्या औकात है। तो इसलिए ये कहना, और फिर 10 करोड़ की बात, 20 करोड़ की बात, वो तो सरफराज साहब हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, चौधरी सरफराज साहब, वो बता चुके हैं मीडिया पे आके कि इसके वो कितने डॉलर्स निकले हैं कोई क्रिप्टो, और वो कमो बेश 9-10 करोड़ ही बनता है। तो वो एक बंदा मीडिया पे आके बता रहा है। मैं आपको बताऊं एक और मिथ क्या बहुत गलत बन गई। जैसे मैंने आपको पहले बात की कि जब रिकवरी आप करवाते हैं लोगों की, तो मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा आप डील भी करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। किस तरह से करते हैं कि एक बंदे का 20 लाख रुपए किसी ने खाए हुए, हमने बंदा पकड़ लिया, डील ये होती है कि भाई इसके 20 लाख वापस कर दो, ठीक है, उसके 20 लाख वापस कर दो, हम आपके लिए, हमारी कोई जाती लड़ाई तो नहीं है किसी के साथ। अगर कंप्लेनेंट माफ कर देता है, कंप्लेनेंट 20 लाख पे डील कर लेता है, तो हमें भी कोई एतराज नहीं, ठीक है, लेकिन हम उसको फिर भी गुनाहगार करके अदालत में भेजते हैं, लेकिन उसकी रिकवरी हो जाती। मैंने ये लास्ट वाली हमारी मीटिंग में मुझे ये अंदाजा हुआ कि 3 करोड़ से ज्यादा सिर्फ फैसलाबाद में, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ आपको कि 3 करोड़ से ज्यादा रिकवरी जो डील की सूरत में हुई, वो लोगों को, विक्टिम्स को सिर्फ फैसलाबाद में मिल चुकी। अब देखें, किसी एक बंदे का इन्फ्लुएंसर बन जाना, उसको अल्लाह की तरफ से इज्जत मिल जाना। आपने टिकटॉक पे देखें, मैं क्योंकि सोशल मीडिया का छोटा सा मैं भी एक हिस्सा हूँ, मैं सालों से देख रहा हूँ, मतलब गंद बढ़ता जा रहा है। इतनी गंदी गुफ्तगू टिकटॉक लाइव के अंदर होती है सिर्फ पैसों के लिए। आप ये देखें कि जो लोग देख रहे हैं, फिर वही बात है कि लोग ना देखें, जब आपके सामने एक चीज आएगी, एक स्पर ऑफ द मोमेंट में अगर कोई बच्चा देखेगा, ठीक है, और फिर बच्चों को आपका इधर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बच्चों को आपने सिखा और पढ़ा और इखलाकियात का इतना तगड़ा दर्स दे दिया हो कि बच्चे ना उस साइड पे जाएं। अच्छा, मैंने नोट किया टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में बैन है, मगर लोग वीपीएन लगा के फिर भी यूज कर रहे हैं। जी, वो हमने पीछे रेड्स किए, हमने ये यूके की सिम्स, ठीक है, उसके लिए हमने रेड्स किए और बहुत सारे लोगों को पकड़ा। तो वो उसकी वजह से ये है कि वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिम्स थी कोई। अच्छा, उस चीज को हम शुरू करेंगे तो वो फिर यही सवाल होगा कि अभी तक आपने क्यों नहीं शुरू किया। अल्टीमेटली कभी ये अप्रिशिएट कोई नहीं करता कि यार आपने अच्छा काम किया, ये कहते हैं कि यार अब याद आया। अच्छा, मुझे वो बात अभी तक आपने जवाब नहीं दी, टक्की भाई को मार पीटी है कि नहीं पीटी? मैं कुछ नहीं कह सकता इस हवाले से, क्योंकि अगर फैसलाबाद में होते तो मैं कह सकता, बट रिमांड का मतलब लोगों के दिमाग में है कि यार वो एक जनरली भी बात हो जाती है, यार इसका मैंने रिमांड लेना। हाँ, रिमांड का मतलब ये मारकुट नहीं होती, मारकुट कानून में हम कर भी नहीं सकते, वो पुराना टाइम था। अब आपने देखा है कि कोई खुदा ना खास्ता इस तरह की बात हो, अच्छा अगर उसको मारकुट की है तो उनके पास ऑप्शन है ना, मेडिकल करवा ले, मेडिकल में हर चीज आ जाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ब्लैकमेलर्स होते हैं, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को परेशान करने के लिए कहते हैं जी हमें ये हो गया, पुरानी चोट होती है। आप यकीन करें, हम कोई इस तरह का कोई लड़का, कोई नौजवान पकड़ लें, हम उसको संभालते हैं कि यार इसको चोट ना लग जाए, इसने मेडिकल करवा के हमारे गले पड़ जाना। ओके, ये बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ, ये वो जो चाहते हैं कि उनको खाना वाना हर चीज पूरा ख्याल रखा जाता है उनका, हमारी कोई जाती तो लड़ाई होती नहीं किसी मुल्जिम से। देखा यही जा रहा है कि डक्की का जब बेल हो जाएगी, डक्की बाहर चला जाएगा, या डक्की के अलावा बाकी लोग भी है ना, वो यही कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया उनके लिए। तो ये नहीं हो रहा कि आप
यूट्यूबर्स को, इन लोगों को पाकिस्तान से भगा रहे हैं या कुछ ऐसा? अच्छा देखिए, जो यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, आपने 4-5 का नाम लिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 को 60 को जानते होंगे। नहीं, बहुत कम कम पाकिस्तान में यूट्यूब यूज़ करने वाले तो अब हज़ारों क्या लाखों में चले गए। हाँ। लाखों में चले गए। उनका क्यों नहीं हम नाम ले रहे? जिन लोगों ने ये ऐप यूज़ की, देखें ऐप यूज़ नहीं की, जिन्होंने इलीगल काम इलीगल खाने वाले तो मस्जिद का चंदा भी खा जाते हैं। ऐसा ही है ना। तो अब ये लोग बाहर भाग गए, फिर क्या हो? नहीं, जो क्रिमिनल्स हैं वो भागेंगे ना, जो इलीगल काम कर रहे हैं वो भागेंगे। आप भी तो यूट्यूब का चैनल है, आप क्यों नहीं जा रहे? और मैं कह रहा हूँ जो लाखों जो यूज कर रहे हैं वो क्यों नहीं जा रहे? जा वो रहे हैं। देखो इन्होंने खुद को, अपने आप को, अब मैं एक जनरली बात करूं, अब घर बना लिया जी मैंने, यूट्यूब से 10 करोड़ का घर बनाया। देखने वाले तो देखेंगे, यहाँ पे चौधरी सरफराज साहब ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे देखने वाले देखेंगे कि बच्चे हमारे के यार ये तो बड़ा पैसा इसमें, और वो कर क्या रहा है? अगर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, अगर वो गैर इखलाकी गैर कानूनी नहीं है, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कहेगा उनको। और कितने सारे हैं यूट्यूब पर। मगर लोग यही कहते हैं, ठीक है, मोस्टली मैंने यही क्या कि यार कि ना कोई भी केस बनाकर अब ना यूट्यूबर्स को अंदर किया जा सकता। जैसे मैंने आपसे कोई बात की है, कोई भी लाइन पे ना केस नहीं ना, साइबर क्राइम एजेंसी वाले इतने वेले हैं ना। देखिए हम सारे हैं कंप्यूटर साइंस के बंदे, हमें पता है कि इनवर्ड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉलर आ रहा है पाकिस्तान में, और ये लोग यूट्यूबर्स लेके आ रहे हैं। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। हम समझते हैं और हम इंशाल्लाह कर भी रहे हैं, करेंगे भी। कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि इनको पकड़ लो और इनको मार धाड़। देखें डक्की को कितने अरसे से पकड़ा हुआ है, उसके बाद 4-5 लोगों को बुलाया है, कौन सी मार धाड़ कर दी है? वो नहीं है। डरा वो हुआ है कासिम साहब जो 2 नंबर काम कर रहा है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, हर 2 नंबर काम तो लोग कर। लेकिन फिर भी मैं ये बताऊं, चैनलाइज लोग, अभी भी मौका है ना। ये मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अभी भी अपने आप को जो है ना वो फिल्टर आउट कर लें, अपना जो आपका कंटेंट है, और ये आपको पता है कि ये काम इलीगल है, आप वो ना करें प्लीज़। मतलब ये रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, ताकि ये जो गंद फैल रहा है, जिसकी वजह से ये सारा ये कल्चर जो डेवलप हो रहा है, वो हमारी जनरेशंस उस साइड पे ना। रजब भट्ट पे भी पहले भी केसेस हुए थे, ठीक है, और अभी भी केसेस अगेन हो गए हैं। तो ये रजब भट्ट की जान क्यों नहीं छूट रही? मैं वैसे नाम सुना हुआ है मैं ये डक्की को इसलिए जानता हूँ, ये मेरे से 1-2 दफ़ा मिला हुआ है। मुझसे इसने किसी हवाले से कोई मतलब मिला, और दोस्तों के थ्रू। और रजब भट्ट का भी मैंने नाम सुना हुआ है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या है, और ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से बुलाया। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, ये पिछले दिनों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे भी केस हुआ था और अब वो रिहा हो गए। तो ये क्या सीन था? क्योंकि वो तो मुझे लग रहा था कि वो हुकूमत के हक में भी बातें करते थे, कोई वो खिलाफ नहीं करते थे उस तरह से, फिर भी हुआ क्या? वो साइबर का नहीं था। अच्छा, साइबर का नहीं था वो। 3 MPO में वो DC का इख्तियार होता है, तो वो किसी को भी, यानी अगर नक्शे अमन का ख़तरा होता है तो वो कस्टडी में ले लिया जाता है। तो मेरे इल्म में ये है कि 3 MPO के में DC साहब ने कस्टडी में लिया था, और साइबर का नहीं है। ठीक है। अच्छा मारिया बी ने LGBT वालों के खिलाफ वीडियो की। LGBT वालों ने, आपके पास सारे कंट्रोवर्शियल मैटर साइबर नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये न्यूज़ में आ रहे हैं ना। न्यूज़ तो वो LGBT वालों ने मारिया बी पे केस कर दिया। तो ये चीज़ ये क्यों? देखिए केस करना या किसी के खिलाफ एप्लीकेशन देना, ये तो राइट है हर बंदे का। एप्लीकेट ठीक है। केस नहीं होता, ये किसी के खिलाफ कंप्लेंट करना हक है, और उसके बाद उसकी इंक्वायरी होगी। अगर एविडेंसेस होंगे कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया तो फिर FIR होगी। मारिया बी ने बताया मुझे नोटिस नहीं मिला, तो इसका मतलब है शायद उन्होंने देखा हो कि ये है ही नहीं, बनता ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने शायद नोटिस नहीं सेंड किया होगा। अच्छा ये लड़ाई आज की नहीं है पाकिस्तान के अंदर,
ये पुरानी लड़ाई है। आपने 2019 से ये काम शुरू हुआ है और ये क्योंकि इख्तलाफ है, दो नज़रियाती इख्तलाफ है, इसको ज़ाती इख्तलाफ नहीं लेके जाना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में यही मसला है कि हम जो है नज़रियाती इख्तलाफ को ज़ाती इख्तलाफ बना लेते हैं, पॉलिटिकल इख्तलाफ को ज़ाती इख्तलाफ बना लेते हैं। तो ये भी वही मामला है। इसमें भी मारिया बी जो हैं वो कह रही हैं कि ये वो कल्चर प्रमोट किया जा रहा है जो हमारे कानून से मुतसादिम है बेसिकली। और वो उन्होंने कहा जी हमारी प्राइवेसी थी जो वो, लेकिन वो वीडियो मैंने देखी है, वो ब्लर वीडियो है। ब्लर वीडियो पे वो सेक्शंस नहीं लगते जो एज पर लॉ, जो मुझे पता है। मैं फिर भी कहता हूँ कि जो इंक्वायरी कर रहे हैं अल्टीमेटली डिसाइड तो वो करेंगे, लेकिन जितनी मुझे समझ है कि ब्लर कंटेंट पे वो सेक्शंस नहीं लगते। और दूसरी चीज़ ये है कि गलत जो गैर कानूनी है वो इस तरह से है कि अगर आप किसी के बारे में गलत खबर दें, अगर वो चीज़ नहीं है और मारिया बी ने बोली है तो फिर तो जस्टिफाइड है उनकी एप्लीकेशन। ठीक है। अगर वो जो मारिया बी कह रही हैं वो सच है तो सच बोलना तो जो है ना वो ऑफेंस नहीं है। हाँ। मतलब मैं आपको सिंपल जुबान में समझा दूं कि चोर को चोर कहना तो कोई गुनाह नहीं है, चोर को चोर कहना कोई क्राइम नहीं है। बट ये वो डिसाइड करेंगे जिनके पास चल रहा है। तो ये मुझे पता है, ये जो पीका एक्ट है, ठीक है, मैंने नोट किया सिर्फ पीटीआई सपोर्टर जो ये रिपोर्टर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं उनके ही खिलाफ क्यों हो रहा है? सबके खिलाफ हो रहा है और बहुत सारे हैं जिनके खिलाफ हुआ है। नहीं, पिछले पीटीआई देखें, पीटीआई के सपोर्टर्स आपके ख्याल में उनके खिलाफ इसलिए नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा हैं तादाद में। वो हर बंदा पाकिस्तान में ये मानता है कि उनका जो सोशल मीडिया है उसका सपोर्ट ज़्यादा है, तो इसलिए वो आपको नज़र आ रहा है। पिछले दिनों सुहेल वड़ाइच साहब पे क्यों नहीं पीका का केस हुआ? उन्होंने झूठ बोला था। किस हवाले से? सुहेल वड़ाइच साहब ने, फील्ड मार्शल साहब हैं, उनकी एक बात बताई थी। मैं हाँ, एक चीज़ यहाँ पे जो कि झूठ निकली थी। मैं आपको बताऊँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर मैं आपके बारे में कोई बात कर रही हूँ, आपको कोई एतराज़ नहीं है, हाँ? तो फिर यानी वो झूठ हो या सच हो, आपको कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर वो मतलब हम ऐसे ही लेके फिरते रहें जी कासिम साहब कहते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ पे, तो हम कहें नहीं जी आपको एतराज़ होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने यार। नहीं बात ये कि बात तो है, जो विक्टिम है अगर वो समझता है कि मुझे फ़र्क पड़ा है और मैं इसको कानून के कटहरे में लेके जाऊंगा, तो फिर ऑब्वियसली उसका हक बनता है। अवाम का हक नहीं बनता। नहीं, अवाम अगर पब्लिक एट लार्ज है कोई मैटर जिसका, देखिए हमारे पता क्या होता है, एक बंदा फ्रॉडिया है बहुत बड़ा, 302 का केस होता है, चलें ये बात कर लेते हैं, मर्डर होता है ना, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ऐसे ही है। 302 का जो कत्ल होता है उसमें अगर जो विक्टिम फैमिली है वो मुआफ़ कर देती है तो बंदा बाहर आ जाता है। हाँ। जब कत्ल में बाहर आ जाता है, ये जो विक्टिम होता है ना, विक्टिम, ये उसका प्रोरोगेटिव होता है कि वो लेके चलना चाहता है या माफ़ करना चाहता है। कानून में भी उसकी गुंजाइश होती है और अदरवाइज भी उसकी गुंजाइश होती है। अच्छा, खुदा न खास्ता किसी का मर्डर हो जाता है, वो कहता है यार मैंने नहीं करानी है FIR, उसका भाई, उसका बेटा, उसकी फैमिली कहती है हमने नहीं FIR करानी, पुलिस नहीं करती। तो ये कानून में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद मेरे ख्याल से हमें 9th 10th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में FSC में कानून का सब्जेक्ट कंपलसरी कर देना चाहिए। लोगों को, हमारी नई जनरेशन को ये पढ़ाना ज़रूरी है कि आपके क्या राइट्स हैं, कानून क्या बोलता है और हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, आजकल ना मैंने नोट किया है एक और बहुत ज़्यादा ना साइबर का ना ये क्राइम चल रहा है, वो ये है कि व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। ऐसे जाता है कि आपका कोई पार्सल आया हुआ है, आप कोड सेंड करें, लोग कोड सेंड करते हैं और उनका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी बात आप, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कॉल आपको आती है कि जी आपका पार्सल आया हुआ है, हमने आपको एक कोड भेजा है, वो हमें बताएं, हम आपका पार्सल डिलीवर कर दें। बंदा कहता है कि यार ये कोड है, वो उसके व्हाट्सएप का कोड होता है। किसी को भी मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाती है, जी आपको कोड हमने भेजा है,
मैं अपने किसी रिश्तेदार को अमाउंट भेजने लगा था तो गलती से आपका नंबर ऐड हो गया, तो वो कोड आ गया, प्लीज़ भेज दें। वो व्हाट्सएप का कोड होता है। अच्छा, ना सिर्फ व्हाट्सएप का, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ओटीपी भी अक्सर लोग यार आपके मोबाइल पे कोड आया हुआ, आपने किसी को नहीं बताना, आपने ना फॉरवर्ड करना है ना किसी को बताना है। अगर किसी बैंक से को बोल रहा है ना, वो कहता है आपने मर जाना, आपकी मौत वाकई हो जानी है अगर आपने मुझे कोड ना बताया। आप उसको कहें मुझे मौत, मैं मरना मुझे कबूल है, मैं कोड नहीं दे रहा, नहीं देना यार कोड। यानी इसका हल यही है कि कोड नहीं देना। कोड नहीं, आप अपने हाथ से देते हैं ना, आप अपने हाथ से कोड वो बता देते हैं उसको, ये कोड है। अब उसमें वो एक्सप्लॉइट करते हैं इस चीज को। नहीं देना किसी भी किस्म का, आपकी सिम पे आया हुआ कोड आपने नहीं देना। या बैंक क्या करे, या लॉ एनफोर्सिंग क्या करें, या बाकी लोग क्या करें। फिर ये है कि इल्ज़ाम फिर यही होता है कि जी लोग हमारा काम नहीं करते। ये इतनी कंप्लेंट्स आ रही, फिर क्या होता है इससे आगे, और कासिम साहब इसमें ये होता है कि उसकी चैट निकाल के उसको ब्लैकमेल किया जाता है। व्हाट्सएप की उसने चैट की होती है अपनी बीवी के साथ, उसने अपने हस्बैंड के साथ की होती है, और उल्टी सीधी पिक्चर्स, जैसी अक्सर मैं बात करता होता हूँ कि उल्टी सीधी पिक्चर्स जो ना बनाए ना शेयर करें, वो पिक्चर्स उसकी व्हाट्सएप की चैट में से निकाल के तो वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप के मैसेजेस निकाल के ब्लैकमेल करना। मुझे बताएं, कोई बंदे के साथ अगर ऐसा वाकया पेश हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? फौरी तौर के ऊपर उसको रिकवर करना है। व्हाट्सएप को पहले व्हाट्सएप 24 घंटे के बाद रिकवर होता था, अब आपके पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए और उससे ईमेल की जाती है, व्हाट्सएप 10 मिनट में रिकवर हो जाता है। अच्छा, अब फौरी तौर पे हो जाए। ठीक है, यही कर। तो मुझे बताएं, ऐसा ये लोग मोस्टली मैंने लोग देखे, वो किसी का फेसबुक या कोई करके ना उनसे पैसे मांगते हैं। जी यही व्हाट्सएप भी है, फेसबुक की आईडी फेक बना के, फेक आईडी बना के, और उसके दोस्तों के, उसके साथ पहले किसी और आईडी से ऐड होके उसके दोस्तों की लिस्ट उठा ली, क्योंकि हम भी तो हर किसी को फ्रेंड ऐड करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड लिस्ट उठा ली, फिर उसी की फेक आईडी बनाते हैं, उसकी तस्वीर लगा के किसी दोस्त को कहते हैं यार मुझे पैसे चाहिए, मैं फंस गया हूँ। बड़े लोग पैसे दे देते हैं। तो मुझे बताएं, ये पैसे जिधर ट्रांसफ़र होते हैं तो वो ट्रेस आउट नहीं हो जाते लोग? वो भी फेक नंबर्स होते हैं, वो भी फेक सिम्स होती हैं। वो जो अकाउंट होते हैं वो ब्रांचलेस बैंकिंग जो जिसको कहा जाता है, वो आईडीज़ होते हैं। और वो भी हमने बहुत सारे, ये सरगोदा से अभी रेड करके वो सैकड़ों ऐसे अकाउंट पकड़े हैं कि जो ब्रांचलेस बैंकिंग के आपके नाम पे आपका थंब लगा हुआ है और अकाउंट चल रहा है। ऐसे भी हो रहा है? जी, डिजिटल थंब यूज़ हो रहे हैं। और क्या क्या तरीके जो लोग ना, जिससे बचना चाहिए लोगों को? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहली और बेसिक चीज़ जो है, अपना जो आपका है ये मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन को सिक्योर करना नहीं आता लोगों को। मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोड पासवर्ड लगाना ज़रूरी है। मोबाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा तो आपके इसके अंदर डाटा, आपका बैंक अकाउंट, आपकी चैट व्हाट्सएप की, आपकी कॉल डिटेल, आपकी जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी तस्वीरें, वीडियोस, और आपकी फेसबुक की प्रोफाइल, इंस्टा की प्रोफाइल, वो सारा कुछ तो इसके अंदर है। अब जब पासवर्ड नहीं लगा होता, मोबाइल गुम जाता है, कोई उठा लेता है या छिन जाता है, सारा कुछ उनकी एक्सेस में आ गया, तो वो आप ब्लैकमेल होते हैं। आपके मोबाइल फोन जो ये फिजिकल डिवाइस है, कासिम साहब, इस फिजिकल डिवाइस से ज्यादा अहम जो इसके अंदर मेरा डाटा है ना, वो ज्यादा अहम है। इस चीज का हमें नहीं अंदाजा कि वो जो अंदर से तस्वीरें निकलेंगी मेरी और मेरी फैमिली की, मैं उनसे ब्लैकमेल होकर इस मोबाइल से कई गुना ज्यादा पैसे दे दूंगा। नहीं, वो पासवर्ड लगा तो मेरी बेगम शक करती है कि पासवर्ड क्यों लगाया। नहीं, वो तो सही शक करती हैं, आपकी बेगम तो सही शक करती हैं, बल्कि शक नहीं करती उनको, मुझे मेरी बहन मुझे मिले, मैं उनको यकीन दिलाऊं। अच्छा, मुझे बताएं कि मोस्टली मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बेगम के शक करने से मुझे याद आया, मैंने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में बताया कि अपनी लोकेशन ऑन रखनी है आपने, और उससे होगा क्या कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा ना, आपने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह पे आपने ये इलीगल एक्टिविटी में आप भी मुलविस थे, तो आप वो लोकेशन ऐसी मोबाइल, हर मोबाइल एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, ये सेव करता है आपकी हर लोकेशन, आप किधर किधर रुके, आप कहाँ कहाँ ट्रैवल, सारे दिन की, मेरी आज की इसमें अब तक की सारी हो। बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं कहीं पे नहीं हूँ और मेरे पे इल्ज़ाम आता है तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि भाई मैं नहीं था। अच्छा, कुछ अरस्तु मेरे भाई ये भी सवाल कि अगर आपका मोबाइल आपने, भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं
वो बच्चे नहीं हैं, वो जाहिल नहीं होते, उनको पता चल जाता है कि इसने मोबाइल ट्रैवल कराया या ये खुद लेके ट्रैवल किया है। इसकी भी 100 चीज़ें होती हैं देखने वाली। नहीं, आपका कहने का मतलब है अगर कोई क्राइम करना है तो फ़ोन अपना घर पे छोड़ के जाए। मैं ये कह रहा हूँ वैसे पूछो। नहीं, ये अच्छी बात है, घर पे छोड़ के जाएंगे तो घर में घर वाले भी तो होंगे ना। हाँ ठीक है, फिर वो आप नहीं तो वो सही। हाँ। इशू ये है जहाँ पे लोगों ने वो फील किया, मुझे दोस्तों की कॉल्स आई कि आपने कहा है कि मोबाइल लोकेशन सेव करता है और ये आपको फंसाएगा नहीं किसी क्राइम में, हम तो उससे बड़ी मुसीबत में फंस गए। मैंने कहा भाई वो किस मुसीबत में फंस गए? वो कहते जी हमारी बीवी कहती मोबाइल दिखाएं, ज़रा गूगल खोल के दें मुझे अपना, आप आज किधर किधर गए, ये बीच में ये लिबर्टी, आप लिबर्टी किधर थे, मुझे तो आपने DHA का बताया था। अब वो मेरी बहनें जो हैं वो अपने हस्बैंड का मोबाइल पकड़ के तो वो सारे दिन का उनका पता चल जाता है कि ये बंदा किधर किधर से होके आया है। मैं आपको बताऊँ इसका हल क्या, मैं आपको बताऊँ, गलत काम ही ना करो। यस, ये आप लोगों को तो कह रहे हैं, लेकिन आप पे आपकी वाइफ शक करती है। वो तो शक करना हर एकदम शक करती हैं, ये क्या हो गया? शक करने पे शक का मतलब होता है प्यार करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि मोस्टली मैंने देखा हुआ है कोई अगर छोटा मोटा कोई क्राइम करता है जिसकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, कोई भी एक बंदे की कोई भी क्राइम करने की, मगर वो जब अपोलोजाइज कर लेता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, तो क्या उसको माफ़ किया जाता है जब कोई माफ़ी मांग ले या फिर नहीं? देखिए, माफ़ी ये है कि कानून में कुछ ऐसे जराइम हैं जो कंपाउंडेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन कंपाउंडेबल। अगर उसकी माफ़ी विक्टिम दे देता है तो ऑब्वियसली जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि विक्टिम अगर माफ़ कर देता है तो स्टेट को भी कोई एतराज़ नहीं, अनटिल अनलेस वो क्राइम पब्लिक एट लार्ज नहीं होना चाहिए। हाँ, यानी इसका मतलब है कि बंदा कोई भी क्राइम करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो ठीक हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होता। मैंने कहा मैं अच्छा वो नहीं होता। आपका है मूड प्रेस नहीं साइबर क्राइम के पास इतने केसेस रोज़ के आते होंगे। खैर कमेंट्स में इसने ये कह दिया, कमेंट्स में वो कह दिया। आजकल ना एंटरटेनमेंट हमारी जो होती है, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर एंटरटेनमेंट वाली साइड पे हूँ, तो एक्टर्स वगैरह ना वो कहते हैं कि यार किसी एक्टर के खिलाफ कोई बात कर दे तो उस पर केस कर दें। तो ये क्यों ऐसा नहीं? वैसे मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया जो इतना फील करता है ना कि एक कमेंट के ऊपर, वो हमारी पोस्टों के ऊपर बेशुमार ऐसे कमेंट्स होते हैं कि जो बंदा मतलब देखता है, हम तो खैर हंस पड़ते हैं, हमारे जो फैमिली के लोग होते हैं वो बड़ा फील करते हैं कि आपके ख़िलाफ़ ये बात की, तो हम कहते हैं यार कोई मसला नहीं, इग्नोर कर देना बेहतर है, कि खुद ही अकल आ जाएगी, खुद ही समझ आ जाए। कुछ लोगों को ना, ये मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों का ये मसला है कि उन्होंने नेगेटिव ही कमेंट्स करने हैं, उन्होंने इतराज़ ही करना है हर चीज़ के ऊपर, और उन्होंने उल्टी साइड पे ही जाना है। तो वो जाहिर है वो फिर टाइम के साथ या ठीक हो जाएंगे या वक्त उनको ठीक कर देगा। वैसे ये मुझे बताएं, पिछले दिनों उनका आपको पता है क्या कहते हैं, डॉक्टर नबीहा का, डॉक्टर नबीहा आजकल ना बड़ी मैंने देखा हुआ मशहूर हुई हैं, ठीक है। वो कभी कहती हैं ये मेरा घर है, कभी कहती हैं घर नहीं है, कभी कोई इतना सोशल मीडिया पर उन्होंने झूठ बोला है कि लोग ना अब तंग आ गए हैं। तो मुझे बताएं इन पे कोई केस नहीं हो सकता? ये आपको कंफर्म है कि उन्होंने झूठ बोला? उन्होंने बाद में इस बात माना है, उन्होंने बाद में इस बात पे वो आप पे एप्लीकेशन नहीं उन्होंने बाद में माना है कि मेरा वो घर नहीं था, मेरे भाई का घर था। फिर पता लगा वो भाई तो नहीं भाई है। का भी तो अपना ही घर भाई नहीं है ना, पता लगा भाई वो भाई ने कहती थी, वो उनका मालिक मकान था, उसको तो मुंह भोला भाई तो हो सकता है। मुंह भोला भी नहीं था, उसने बहन नहीं बनाया हुआ, यानी वो अच्छा भाई इनकार कर रहा है कि मेरी बहन। हाँ, वो से भाई कहती थी ना, वो से बहन नहीं कहता। मैं आपको बताऊं कासिम साहब, मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारी ये ऐसी, मैं ये डॉक्टर नबीहा जो आप नाम ले रहे हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा, उनको मैं थोड़ा बहुत देखा हुआ है। हाँ, वो लेकिन कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो वायरल होने के लिए ना बहुत एफर्ट करते हैं कि ये एक ना स्टेट ऑफ माइंड है कि अब मुझे कोई तकरीबन 10 साल हो गए मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पे आते हुए, मुझे कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं
मैंने कभी किसी को नहीं कहा यार मेरा इंटरव्यू करो, या मैं किसी के पास गया हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मिन्नत तक करते हैं कि यार प्लीज़ मेरा इंटरव्यू करें, पर उनको वायरल होने का शौक़ होता है लोगों को। मैं ये समझता हूँ कि कंटेंट पॉजिटिव दे दें, ये वायरल होके आपने अल्लाह के कुछ ज़्यादा करीब तो नहीं होते। मैं लोगों के लिए यार काम करें थोड़ा सा। और कासिम साहब, दूसरी चीज़ ये है कि ये वायरल होने के लिए उल्टी सीधी हरकतें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। ये आपकी ग्रेस को, कोई भी काम करे ना उसमें ग्रेस नज़र आनी चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेस नहीं होगी तो लोगों का आप मजाक बन जाओगे, लालच होगा तो एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन बहरहाल सैलाब से मुतासिर तो बहुत लोग हुए हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले मुतासर हुए हैं, अल्लाह ताला रहम करे अपना। तो ये चीज़ें सेटल करने के लिए जाना चाहिए, रफड़ ज़्यादा डालने के लिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा, पिछले दिनों ना एक केस हुआ था साइमा हिजाब, ठीक है, वो एक टिकटॉकर है, मेरी नज़र से गुजरा। हाँ, वो एक टिकटॉकर हैं। तो वो उन्होंने पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे सबको बताया कि यार इस बंदे ने, उन्होंने वीडियो भी बनाई कि इस बंदे ने मुझे अगवा करने की कोशिश की, ठीक है, तो मैं उस पर केस कर रही हूँ और मुझे ये मार देगा, तो इस पर इल्ज़ाम है। मगर बाद में चीज़ें जो रिवील होना शुरू हुई, लोगों ने जो वो दिखाना शुरू किया कि ये इसकी मंगेतर थी, ये उससे पैसे लेती थी और ये होती थी, तो लोगों ने उसको उल्टा ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये नेगेटिविटी क्यों होगी? बहुत देखें ये सोसाइटी के अंदर जो है ना, ये वाला जो आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, हाँ, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं ऐसे, हाँ, कि लड़की हरास हो रही होती है, हरासर को पकड़ा जाता है, तो बाद में जो चीज़ें रिवील होती हैं, जिस तरह आपने बात की कि वो पता चलता है कि जी ये लाइबिलिटीज़ जो हैं ये खातून के ऊपर बनती हैं। तो ख़वातीन को भी है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं इनको थोड़ा सा अपने रिलेशंस के अंदर ये इतना आगे निकल जाते हैं, फिर वही चीज़ वो भुगतते हैं, मर्द हों या औरतें हों, लड़का हो या लड़की हो। तो इसीलिए तो नहीं, मतलब हमारे हर बंदा यही बात करता है कि आप इस्लाम के दायरे में, दीन के दायरे में को ये इस गंद और इस फहाशी से आपको अब निकालना। अब यहाँ तक स्टेट तो ओनरशिप ले रही है कि आप ऑनलाइन जो गंद है उसमें से निकलो, और आपके अब यही चीज़ बच्चे देख रहे हैं, हाँ, सोशल मीडिया पे। हाँ, अल्टीमेट चीज़ क्या निकली कि एक नाजायज़ ताल्लुक निकला उसके अंदर से, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब जो बंदा नाजायज़ ताल्लुक के ऊपर बात करता है उसके साथ मारिया बी वाली की जाती कि आप कौन होती हैं बात करने वाली, वो अडल्ट है, वो अपनी मर्जी से करे। बट उस अडल्ट का अडल्ट होना, वो सोसाइटी के अंदर जब ये गंद, अब देखें एक बंदा घर में नाच रहा है कोई इशू नहीं है, एक बंदा चौक चौरंगी चौराहे पे नाच रहा है, थिएटर में नाचते हैं वो लोग जाते हैं जो थिएटर देखने जाते हैं, सड़क पे तो नहीं वो नाच रहे होते। और एक बंदा सोशल मीडिया के ऊपर गंद डालता है जब नाच के, तो मुआशरा तो ख़राब होता है। अच्छा, जो मुआशरे के हक में हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी सकाफत है, जो इसके लिए बात करता है, कहते हैं जी कंजर्वेटिव है, ये पुराने दौर का बंदा है, इसको भैंसें पालनी चाहिए। तो इशू ये है कि कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ता है। अच्छा, मैंने नोट किया कुछ औरत मार्च वाली जो सपोर्टर औरतें हैं, ठीक है, उन्होंने इसके हक में ये वीडियो बनाई हुई, मैंने खुद वीडियोस देखी हुई हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि ये बंदी बेशक उसे जितने मर्जी पैसे ले, फ़ोन ले, घर ले, वो उसका क्या हक कहते है, मगर दूसरे बंदे को, ठीक है, उस पर ज़बरदस्ती करने का कोई हक नहीं। ये एक चीज़ ये कि ज़बरदस्ती करने का हक नहीं, ये वो बात उनकी ठीक है। आप नहीं किसी को ज़र खरीद रख सकते। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, कोई भी इंसान वो अपनी मर्जी का मालिक तो है ना। जब दो लोगों का रिलेशन है, भाई वो नहीं आपके साथ रहना चाहती तो फिर छोड़ दो। अच्छा, उसको एंड भी करना है, किसी तरीके से एंड करो। बट ये जो आप औरत मार्च की बात कर रहे हैं, ये मेरे साथ, मुझे बहुत कुछ पता है, ये मैं नहीं बात करना चाह रहा। ये इसमें फंडिंग, इसमें जो मामलात, इसमें जो असल इनकी गुरु है जो, और जो इस पूरे सिनेरियो में जो हैं वो मैं सबको जानता हूँ, क्योंकि मैं 2020 में सस्पेंड हुआ था, इसी ग्रुप ने मुझे सस्पेंड करवाया था, ठीक है। और मैंने 1 साल में इनकी बहुत सारा कुछ निकाला था।
तो वो मैं इस चैप्टर को खोलना नहीं चाह रहा, बट मुझे बहुत कुछ पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो ग्रुप चलता है ये कहाँ की फंडिंग से चलता है और किस तरह से चलता है। बिल्कुल मैं बहुत कुछ जानता हूँ। हाँ, मगर ये और मुझे अपनी एक दूसरी चीज़ कासिम साहब ये खतरनाक है बात कि मेरी जॉब भी स्टेक पे लग गई थी, तो मुझे कोई नहीं, मुझे अल्लाह ने रिस्क देना, मैं नौकरी से, मैं किसी से नहीं डरता सिवाय अपने रब के। मुझे पता है मैंने किससे डरना है किससे नहीं डरना, मुझे नहीं डर लगता। सर ये इतनी ख़तरनाक बात है कि ये लोग, हमारी यंग जनरेशन कहाँ जा रही है, ठीक है। बस वो हमारे ये देखें, हमारा उस्ताद मुआशरे का, हमारे लेजिस्लेटर्स, हमारे मुआशरे के बड़े, हमारे उलमा इकराम और वो लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये उन सब की ड्यूटी है कि अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करें। कोई ऐसा काम एक कर जाएंगे जो हमारे मुआशरे की बेहतरी के लिए हो, हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए हो। ये सब पे फ़र्ज है, ये सब मिलके करेंगे तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। तो लोगों को कोई मैसेज एंड पे? बस मैसेज में वही दूंगा कि ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, खुदा के लिए मैं आपको अपने ईमान से कहता हूँ कि मुझे थोड़ी सी नेशनलिज़म की कमी नज़र आती है। हमें, हमारे अंदर नेशनलिज़म बेसिकली ये हमारी जान और रूह होना चाहिए। अपने मुल्क से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें और कोई एक काम ऐसा कर लें जो आपने मुआशरे की बेहतरी के लिए करना है, बग़ैर मुआवजे के। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और आसिफ इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।